हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्कूल एंट्रेंस का आज आखिरी दिन है, यानी इससे पहले 6 और 9 का हो चुका था और कल की बात करें तो 11th आर्ट्स साइंस का था। आज की अगर हम बात करें तो अभी 12 बजने में महज 4 मिनट बाकी है और बच्चे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं आर्ट्स के लिए। अभी गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे से बच्चे पेपर लिख रहे हैं। तो इस बार का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ख़ास जानना हमारा ये रहेगा मकसद इस बार का, क्योंकि हर पेपर की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो क्या इस बार भी कोई इस पेपर में चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर पुराना पैटर्न भी फॉलो किया जाएगा? क्या क्वेश्चन के सेक्शन में चेंजेस होगा या फिर से वही सेक्शन को दोहराया जाएगा? सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट मिलते हैं आप वीडियो में। पेपर कैसा हो ये बताइए। पेपर अच्छा गया है, मेरा तो सही गया है, मतलब चांसेस हैं। ओके, तो सिलेबस बताइए मुझे, क्या क्या था और किस तरह क्वेश्चन आए थे? सिलेबस में ये इंग्लिश था, जीके था, और एसएसटी था। आई थिंक बस इतना ही था। रीजनिंग मैथ कुछ नहीं, रीजनिंग मैथ नहीं था आर्ट्स वाले पे। एरिया ऑफ क्वेश्चन कितना था बता सकते हैं? इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए थे बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। 25 इंग्लिश के थे। और करंट अफेयर का क्वेश्चन था? हाँ, करंट अफेयर्स। किस तरह का करंट अफेयर था बता सकते हैं आप? पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे कुछ। जैसे कि हाँ, जैसे रिसेंटली नोबेल पुरस्कार किसे मिला, अर्जुन अवार्ड रिसेंटली किसे मिला है? तो शायद मोहम्मद शमी को मिला हुआ है। आपका नाम बताइए। राबिया ताहिर। राबिया कहाँ से आई आप? नोएडा। नोएडा से। अभी कौन सा पेपर दिया आप? आर्ट्स। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बताइए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, प्लस पेपर भी बहुत इजी था। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन आए थे बता सकती हैं आप? बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर 2 से आए थे एंड चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड से आए थे। पीछे हटो। अरे उधर चलो, पूरा वीडियो खराब करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओके, सो जो सिलेबस था इसमें बता सकते हैं एंट्रेंस के लिए क्या क्या सिलेबस दिया गया था जामिया की तरफ से? एंट्रेंस की तरफ से जो पिछले साल बोर्ड में आया था वही सेम सिलेबस था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जामिया के साइड पे जो सिलेबस दिया जाता है, इंग्लिश का, जीएसटी का, सॉरी एसएसटी का, जीके का, करंट अफेयर का, ऐसा कुछ था क्वेश्चन? यस थे, करंट अफेयर्स के थे। सबसे ज़्यादा एरिया किस क्वेश्चन से था? एसएसटी से। कितने क्वेश्चंस थे? 60। कुछ बता सकते हैं एसएसटी में किस तरह के क्वेश्चंस थे? एसएसटी के तरीके से चैप्टर 2 एक तो नेशनलिज्म इन इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये पॉलिटी का हो गया? हाँ, नहीं, ये हिस्ट्री का है। ये हिस्ट्री का हो गया। यस, एंड ज्योग्राफी से, मिनरल्स रिसोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड इकोनॉमिक्स से, चैप्टर डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? यस, बहुत अच्छा रहा। अटेम्प्ट कितना किया आपने? मैंने सारे अटेम्प्ट किए। Yes. और तैयारी अपने सेल्फ स्टडी किया था, कहीं कोचिंग लिया था? सेल्फ स्टडी। ओह नाइस। क्या क्या पढ़ा था आपने सेल्फ स्टडी में? ऑलमोस्ट सभी पढ़ा था, सारा सिलेबस कवर करा था। मतलब रिसोर्स क्या था, लाइक कोई बुक लिया था आपने, एनसीईआरटी पढ़ा था? प्लस गैस पेपर। ओके, सो क्या एम्बिशन है लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं? आई एम थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ लॉयर। ओह चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप आप लॉयर बनो और बहुत अच्छा काम करो। थैंक यू सो मच। ओके, कौन सा पेपर देखाने भी आप? मैं आर्ट्स का, 11th आर्ट्स। अच्छा, आप आई कहाँ से ये बताइए पहले? बिहार से आई हूँ मैं। तो जामिया पहली बार देख रही हैं? कैसा लगा जामिया देख के? बहुत अच्छा। पढ़ने का मन किया? तो 2 घंटा अंदर बैठे, कैसा रहा एक्सपीरियंस 2 घंटे का? अच्छा रहा, सब चीज़ तो ठीक था। पेपर भी बहुत इजी था। उतना टफ तो था नहीं कि लगे कि बहुत वास्ट है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी था। ओके, सो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। श्योरली या तुक्का मारा? नहीं, श्योरली Surely? कोई तुक्का नहीं मारा मैंने। तो फिर सिलेबस बताइए, क्या क्या सिलेबस था? सिलेबस में ना ज़्यादातर ज्योग्राफी पूछा गया था, सिविक्स से 2-3 क्वेश्चंस थे, 2-3 नहीं मान के 5 क्वेश्चंस थे, और हिस्ट्री था, हिस्ट्री से भी बहुत कम। जीके सबसे इजी गया। इंग्लिश तो बहुत इजी था, कुछ उसमें था ही नहीं भाई, बस एक सेंटेंसेस में। ऐसा तो नहीं आप इंग्लिश मीडियम से इसलिए आपके लिए इजी है, जो हिंदी मीडियम वाले उसका क्या हुआ? मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन ऐसा था पेपर कि दोनों निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इजी था। आप पेपर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बहुत इजी पेपर्स आए थे। तो इसमें क्या सिर्फ टेंस वगैरह पूछा गया था, एक्टिव पैसिव वगैरह पूछा गया था, जंबल सेंटेंस वगैरह पूछा गया? जंबल सेंटेंस तो थे ही नहीं, बस टेंस पूछा गया और फिल इन द ब्लैंक्स था, लाइक आपको वर्ड्स भर देना है, बस वही था। सिनोनिम्स वगैरह था कुछ? नहीं, कुछ वोकैबुलरी ना, कुछ भी नहीं था। फिर तो इजी कह सकते हैं ना? बहुत इजी। अच्छा, जो एसएसटी का सेक्शन था, उसमें जो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बता सकती हैं आप, क्या था? एसएसटी का क्वेश्चन जो लाइक हम बता सकते हैं कि वो ना कोल और माइन से बहुत ज्यादा था क्वेश्चंस। अच्छा। और जैसे माइन तो जियोग्राफी का हो गया। हाँ, ज्योग्राफी का हो गया, तो ज्योग्राफी से ही ज्यादा क्वेश्चंस थे। और इकोनॉमिक्स से मान के चल सकते हैं कि 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो मैं बताऊं तो जीके में अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो रनर अप रहे हैं वो पूछा गया, बहुत ईजी था। नोबेल प्राइज किसको मिला, बस बहुत ईजी।
पेपर उतने हाँ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था? हाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, पर मैंने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया था। मेरे को कुछ डर help था। मिला उससे? हाँ हेल्प तो बहुत ज़्यादा मिला, मेरी दीदी निकाल चुकी है ना, तो वो मेरे को पूरा गाइड की, तो वो बताई कैसे ऐसे, तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखा। फिर आप बताइए तैयारी में क्या क्या पढ़ा आपने? तैयारी में मैंने सारे एसएसटी का चारों बुक मैंने पढ़ा, जीके पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश थोड़ा कम पढ़ा था, मेरे को लग रहा था कि इंग्लिश हो जाएगा। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा इंग्लिश। और जीके भी पढ़ा था, जीके सारा सेल्फ स्टडी था? सेल्फ स्टडी। अच्छा, चूंकि आपका पेपर बहुत अच्छा गया तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो अपकमिंग बच्चे हैं जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे उसका क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, जाकर आपके तरह वो भी कॉन्फिडेंटली आके बता सके जो मेरा 100% सही गया। मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था। सुनने में आया था कि जामिया का या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए कोचिंग करते हैं बच्चे, बट मैंने कोई कोचिंग नहीं किया। मैंने सब सेल्फ स्टडी किया। तो मैं बोल दूंगी बस पढ़ते जाओ, जितना समझ में आ रहा है वो जो सिलेबस में होगा। लाइक अगर आप 11th का एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, जीके का करंट अफेयर्स लूसेंट जो होता है वो पढ़ लो अच्छे से, तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा। ग्रामर तो अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि 25 मार्क्स का तो ग्रामर इंग्लिश पूछेगा, 15 मार्क्स का जीके रहेगा और 60 मार्क्स का एसएसटी रहेगा। तो इस हिसाब से पढ़ लोगे तो उतना इजी, बहुत इजी। इस बार का पेपर मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी इजी गया था। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पर अगर इजी हुआ तो फिर कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कट ऑफ हाई जाने वाला, ये तो जाएगा 90 एबव तो जाना है। तो आपका एम्बिशन क्या लाइफ में? मेरा एम्बिशन है मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो, लाइफ में बहुत आगे जाओ और देश की सेवा करो। थैंक यू सो मच।